आइए, आज का जो टॉपिक आपके पास है कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण। देखो, हमने कोलाइडी विलयन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा, कोलाइडी विलयन के क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में पढ़ा, कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ा, कोलाइडी विलयन आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में पढ़ा। अब कोलाइडी विलयन को में जो अशुद्धियाँ होगी उसको कैसे शुद्धिकरण करेंगे अब जा रहे हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद से आज तो नहीं, लेकिन कल हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन के क्या गुणधर्म होते हैं। तो आज जो हमारी बातें होगी कोलाइडी विलयन के कैसे आप शुद्धिकरण करते हैं। अभी आपने जस्ट कहा है बाबू कि कोलाइडी विलयन को बनाने के लिए हम लोग विद्युत अपघटय मिलाते हैं, तो वह भी अशुद्धियन है जो बाहर से मिला रहे हैं, तो या अन्य पदार्थ भी उपस्थित होते हैं और उसको जब अलग कर देते हैं उसी को कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण करते हैं। हम आपको ये बताएं कि कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघटय रहता है, कोलाइडी विलयन में अशुद्धियाँ रहती है, और जब उसको कोलाइडी विलयन से अलग कर देते हैं तो उसी को कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण करते हैं। और देखो, कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने के लिए हम लोग 3 विधि अपनाते हैं। पहला होता है अपोहन, दूसरा होता है विद्युत अपोहन, और तीसरा होता है फिल्टर अपोहन या अति सूक्ष्म फिल्टर अपोहन। समझ रहे बात को, या अति सूक्ष्म निस्यंदन भी इसको कहते हैं। तो 3 को विधि अपनाएंगे, अपोहन, विद्युत अपोहन और तीसरा होता है अति सूक्ष्म अपोहन। 3 विधि के द्वारा हम लोग कोलाइडी विलयन की शुद्धिकरण करेंगे। तो पहले आपसे कोई पूछे कि कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण कहते किसे हैं, तो 1 मिनट में आप याद रखेंगे। खाली याद रखिएगा कि कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघटय भी अशुद्धि के रूप में होता है और कुछ अन्य पदार्थ भी अशुद्धि के रूप में होते हैं। जब हम इसको अलग कर देते हैं तो उसी को कहते हैं कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण। आपसे कोई पूछे कि कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण में कितना विधि अपनाते हैं, 3 विधि। पहला होता है अपोहन, दूसरा होता है विद्युत अपोहन और तीसरा होता है अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो 3 विधियों को पहले मैंने आपको तनी परिचय करा रहे हैं। फर्स्ट आपका होगा अपोहन, अपोहन विधि। दूसरा आपका होता है विद्युत अपोहन, विद्युत अपोहन। और तीसरा आपका होता है अति सूक्ष्म निस्यंदन। इसी को अपोहन भी, निस्यंदन को अपोहन भी कहते हैं, निस्यंदन। चलिए, 3 विधि है। अच्छा देखो, तन समझो, हम आपको बताते हैं कि अपोहन विधि में होता क्या। देखो, इस अपोहन विधि में जो कोलाइडी विलयन के कण होते हैं वह आप जानते भी होंगे। कोलाइडी विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में, और जो अशुद्धियाँ होती है उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से जो अशुद्धियाँ होती है उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। यानी जो कण होते हैं वो कोलाइडी विलयन से छोटे होते हैं। कोलाइडी विलयन से क्या होता है, छोटे होते हैं। आपने खुद कहा कि कोलाइडी विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से अधिक और 1000 नैनोमीटर से कम, यानी 1 नैनोमीटर से अधिक होते हैं और 1000 नैनोमीटर से कम होते हैं। किसके, कोलाइडी विलयन के। जबकि जो अशुद्धियाँ होती है उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, माने छोटे होते हैं। तो इस अशुद्धियों को निकालने के लिए एक पार्चमेंट पेपर का थैला लेते हैं, एक पार्चमेंट पेपर का क्या लेते हैं, थैला लेते हैं, और उसके ऊपर पानी का तेज प्रेशर डालते हैं, माने खूब रफ्तार से पानी को डालते हैं। तो उसके अंदर जो माने झिल्ली आप लिए हैं, जो पार्चमेंट झिल्ली लिए हैं, उसके अंदर माने कोलाइडी विलयन अशुद्धियाँ दोनों रहती है। तो कोलाइडी विलयन के कणों का आकार तनी बड़ा होता है, वो थैली में ही रह जाता है। जो अशुद्धियाँ होती है उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, अभी आपने कहा है, तो छोटे होते हैं, वह निकल जाते हैं। इस प्रकार कोलाइडी विलयन क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। अब हम आपको फिगर बनाकर समझाते हैं। देखो, होता ही है इसमें अपोहन विधि की मैं बात कर। देखो, अपोहन में नहीं, अपोहन में एक बात याद रखना है कि जो कोलाइडी विलयन है, जो कोलाइडी विलयन है, इसके कणों का पहले समझना बाबू, कणों का जो आकार होता है वह कितना होता है, इधर नीचे लेते हैं, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। किसके आकार, जो कोलाइडी विलयन अभी आप बात कर रहे हैं उसको। और जो अशुद्धियाँ होती है इसके, जो इसके अंदर अशुद्धियाँ मिली होती है, अशुद्धियाँ के
जो कण होते हैं उसका आकार, कण का आकार जो होता है कितना होता है, तो अशुद्धियाँ कण का आकार 1 नैनोमीटर से, देखिए यम का मतलब हुआ नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम। अब देखो इसका फिगर आप कैसे बनाएं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बीकर लेते हैं, देखिए ध्यान से, ये बीकर ले लिए इस तरीके से, यहाँ नो, यहाँ आप रखिएगा, यहाँ एक जगह मैंने खाली स्थान छोड़े थे जहाँ पर जल का प्रेशर डालते हैं ठीक रफ्तार से, फिर यहाँ भी चाहे तो रख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ से जो जल होते हैं, जो अशुद्धियाँ होती है बाद में, इसके अंदर जल उपस्थित होगा, इसके अंदर क्या उपस्थित है, जल। हम क्या कहेंगे, जो झीली पार्चमेंट झीली है लगभग उसकी संरचना देखेंगे तो इसी टाइप का होता है, तो बना करके आपको दिखा देता हूँ, इसी तरीके से इसकी संरचना होती है, ठीक है ना, ये झिल्ली होती है। ये कहाँ है, ये आपका है पार्चमेंट, पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट पेपर लिख लो, चलिए कागज़ का बना होता है ये। अब इसके अंदर बात कर रहे हैं आप दोनों आदमी, सीधा बैठो, पहले सीधा बैठो, जगह आर्मी में जाना है ना तो सीधा रहना चाहिए। हाँ, इसके अंदर कहाँ है, सब आप भर दिया है, कहाँ, कोलाइडी बिलियन प्लस अशुद्धियाँ है। चलो भाई हम लेते कोलाइडी बिलियन प्लस अशुद्धियाँ, चलो सब इसमें डाल दिए। किस में डाल दिए हैं, तो जो पार्चमेंट झिल्ली इसमें हमने क्या कर दिया, डाल दिया। एकदम ध्यान से समझो ना, सब सीख जाओगे। अब क्या हुआ, इसमें तेज हमने प्रेशर डाला, माने जो जल है ना, जल का तेज प्रेशर इसके ऊपर हमने डाल रहे हैं, किसके ऊपर, किसके ऊपर, जो थैला है, पार्चमेंट पेपर का जो थैला है, तो जब डालेंगे तो खुद आपने कहा है कि सर जो अशुद्धियाँ होती है उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, यानी बहुत छोटे होते हैं। इसलिए जब प्रेशर आता है तो जो अशुद्धियाँ होती है वो पानी के साथ बह करके और यहाँ से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। अशुद्ध जो कोलाइडी बिलियन होते हैं जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, वह इस पार्चमेंट पेपर के अंदर रह जाते हैं और इस प्रकार कोलाइडी बिलियन शुद्ध हो जाता है, ठीक है। अच्छा एक और बात सुना, इसके अंदर जो अशुद्धियाँ हैं ना वह विद्युत अपघटय नहीं है। विद्युत अपघटय होता तो इसका मतलब क्या होता, कैसे कहेंगे विद्युत अपघटय है, क्या पहचानेंगे, उसमें धनायन और ऋणायन दोनों उपस्थित होते हैं, मिलाने का मतलब क्या, उसमें धनायन और ऋणायन दोनों उपस्थित होते हैं। ये ऐसे अशुद्धियाँ हैं जो माने विद्युत अपघटय नहीं है, जिसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं है। तो इस तरीके से आपने इसके बारे में बताया। क्या कहेंगे कि हमने सर्वप्रथम एक बीकर लिया, एक बर्तन लिया, उस बर्तन में हमने जल को भर दिया, उसके बाद से हमने एक पार्चमेंट पेपर लिया, उसके अंदर कोलाइडी बिलियन और जो अशुद्धियाँ है उसको हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, डाल दिया। उसके बाद से पानी का तेज प्रेशर हमने डाला, जब इसके ऊपर डाला तो हमने देखा कि जो अशुद्धियाँ होती है जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है वह इस पार्चमेंट पेपर से बाहर निकल गए और शुद्ध जो होता है कोलाइडी बिलियन क्या हो गया, प्राप्त हो गया। इस प्रकार से कोलाइडी बिलियन को क्या कर सकते हैं, शुद्धिकरण कर सकते हैं। यही होता है अपोहन विधि। बताओ दिमाग में सेट हुआ, आप लोग बता देंगे, हैं समझ में आया क्या बताया गया, क्या है, एक बर्तन लिए, जल भर दिए, पार्चमेंट पेपर लिए, कोलाइडी बिलियन अशुद्धियाँ सब उसमें उपस्थित है, डाल दिए, पानी का तेज प्रेशर आपने इस झिल्ली के ऊपर डाला, इस पार्चमेंट पेपर के ऊपर डाला। जब आपने डाला तो देखा कि जो अशुद्धियाँ है उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम है तो बाहर निकल गए। कोलाइडी बिलियन के कणों का आकार थोड़ा सा बड़ा है, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में है, तो पार्चमेंट पेपर के अंदर रह गए और इस प्रकार कोलाइडी बिलियन इसके अंदर बच गया, अशुद्धियाँ निकल गई, तो कोलाइडी बिलियन शुद्ध। इतना सुंदर पढ़ा रहे हैं तभी आप ना बताएं, और ही बताएं, हैं चलिए ठीक है, क्या बात है। चलिए आज के दूसरा बहुत प्यारा हेडिंग है जिसका नाम है विद्युत अपोहन। देखो अपोहन में आपने जान चुका है कि अशुद्धियाँ छोटी होती है और कोलाइडी बिलियन के कण बड़े होते हैं, तो इसको अलग करने के लिए हम लोग अपोहन विधि का प्रयोग करते हैं। सुनो ना, देखिए विद्युत अपोहन का मतलब क्या होता है, सुनिए। विद्युत अपोहन का मतलब होता है, सुनो ध्यान से, पहले बाबू सिर ऊपर करो ना, वो कहाँ नीचे किया है, ये यहाँ देखो, यहाँ ब्लैक बोर्ड पे देखो, सुनने से नहीं होगा बाबू, देखोगे का कंसेप्ट मास्टर साहब बता रहे हैं उसी को तो उतारोगे अपनी ज़िंदगी में। चलो
कापी पूरा करना बहुत बड़ी बात नहीं होता, सब लोग लिखते हो। विद्युत अपवहन विधि में सुना होता क्या है, इसमें जो अशुद्धियाँ होती है वह विद्युत अपघट्य रूप में पाई जाती है, माने उसके ऊपर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। भाई विद्युत का मतलब ही होता है कि उसके अंदर विद्युत प्रवाहित की गुण पाई जाती है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह उपस्थित है। तो पहला तो कॉन्सेप्ट यही होगा कि विद्युत अपवहन विधि में जो अशुद्धियाँ होगी, विद्युत अपवहन विधि में जो अशुद्धियाँ होगी वह कैसी होगी, वह अशुद्धियाँ विद्युत अपघट्य के रूप में पाई जाती है। कोलाइडी विलयन के अंदर जो होगी, माने अशुद्धियाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह उपस्थित होगा। दूसरा बात, इसको अलग करने के लिए सेम वही प्रक्रिया अपनाते हैं, वही फिगर होता है सेम टू सेम। एक आप बीकर लेंगे, उसके अंदर जल लेंगे, उसके अंदर पार्चमेंट पेपर का थैला डाल देंगे, जो अशुद्धियाँ और कोलाइडी विलयन है उसको डाल देंगे। लेकिन अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक बैटरी के ढंग से जुड़ते हैं जिसको आप एनोड कहते हैं, एक बैटरी के रिंग से जोड़ते हैं, एक कैथोड कहते हैं। और अपवहन की क्रिया तेज़ी से होती है, इसमें फटाफट होती है। और देखो, जो एनोड होगा यानी जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होगा उसके तरफ जो ऋणात्मक अशुद्धियाँ होती है वह जाती है, आज जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा उसके तरफ धनात्मक जाता है, धनात्मक जो अशुद्धियाँ होती है वो जाता है। संसार का रूल है कि माइनस के पास हमेशा प्लस से जाता है, प्लस के पास हमेशा माइनस से जाता है। प्लस और प्लस एक साथ नहीं मिलेंगे, फाल्ट मार देगा। और समझ रहे हो, तो यही बात आपकी होती है। तो तन फिगर बना के समझाते हैं हम आपको, अच्छा समझ। देखो इसमें क्या करते, देखो खूब ध्यान से देखना, खूब सुंदर फिगर बनाना। पहले आप एक बीकर ले लिए बीकर, आप इसके अंदर चलो जल भरना तो जल भर दो, क्या भर दिए, जल भर दिए। यहाँ पर देखो, अरे क्या करते हो भैया, ये टॉपिक से सही से नहीं देख पाओगे। ये बीकर लिए, ये जल लिए। अब सुनो, जल लिए और जेंग आप पार्चमेंट पेपर लिए थे ना, वैसे ही आप ले लीजिए। चलिए ले लिया आप पार्चमेंट पेपर ले लिया आप, ये सब। इसके अंदर जो अशुद्धियाँ हैं, देखो इसके अंदर जो अशुद्धियाँ हैं वह प्लस कोलाइडी विलयन दोनों हमने क्या कर दिया, इसके अंदर भर दिया। और आपको याद होगा अशुद्धियाँ जो है किस रूप में उपस्थित है भाई, विद्युत अपघट्य के रूप में उपस्थित है। अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, पहले समझना। अच्छा तो नहीं, चलो देखो ये एक इलेक्ट्रोड है, कलरफुल कर दे रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रोड है, डबल इलेक्ट्रोड। चलिए सर, बहुत सुंदर फिगर बनाते हैं, बहुत सुंदर लगता है देखने में। चलिए ये इलेक्ट्रोड रहा, चलिए इसको ला करके आप बैटरी से जुड़िएगा, प्लस माइनस और फिर प्लस और माइनस, इसको ला के इसको जोड़े, ये माइनस रहा, ये प्लस, इसको जोड़ दिया आपने। क्या होगा सुनो, इसको कहेंगे एनोड, इसको क्या कहेंगे, एनोड, क्योंकि आपने प्लस के साथ इसको काट दिया। इसको कहेंगे कैथोड। ओके, अब क्या होगा, इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य है धनात्मक होंगे, ऋणात्मक होंगे, धनात्मक होंगे, ऋणात्मक। जैसे मान लो HCl है, यह भी अगर विद्युत अपघट्य के रूप में उपस्थित है तो H प्लस में होता है, Cl का आता है। तो क्या होगा, ये देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, तो किसके तरफ जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा। किसके तरफ जाने वाला है, जैसे माइनस आप देख रहे हैं, ये किसके तरफ जाएगा, प्लस की तरफ। और ये प्लस देख रहे हैं किसके तरफ जाएगा, माइनस की तरफ। और ये क्रिया बहुत तेज़ी के साथ होती है। और इस प्रकार से अब जितने अशुद्धियाँ होती है सब ये निकल जाती है जो आपका थैला है उसमें से, और शुद्ध जो होते हैं, शुद्ध आपके कोलाइडी विलयन इसके अंदर का बच जाते हैं। और ये विद्युत अपवहन विधि में प्रक्रिया बहुत तेज़ी के साथ होती है, बहुत तेज़ी से। उसमें तो मैंने पानी डालते थे, अब पानी उसके ऊपर जाएगा तब वो निकलेगा, नहीं जाएगा तो नहीं निकलेगा। प्रेशर से पानी नहीं डालेंगे तो नहीं निकलता, खाली अपवहन में। क्योंकि मैं डालिए मत डालिए, लेकिन ये आकर्षित कर लेते हैं, ये खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। क्या किया मैंने कहा, पहले सुनो कुछ बात।
कि विद्युत अपोहन विधि का इस्तेमाल हम उस समय करेंगे जब अशुद्धियाँ विद्युत अपघटय के रूप में हो, माने अशुद्धियों के ऊपर धनात्मक ऋणात्मक दोनों आयन उपस्थित हो। तो क्या होता है कि बीकर लेते हैं, उसके अंदर पानी भर देते हैं, फिर हम पार्चमेंट जो पेपर होता है उसके अंदर अशुद्धियाँ कोलाइडी विलयन भर करके उस थैला को उसमें लटका देते हैं बीकर में, और तब हम लोग 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड धनात्मक होता है, तो जो ऋणात्मक अशुद्धियाँ होती है वह एनोड की तरफ जाकर आकर्षित हो जाती है, और जो धनात्मक माने अशुद्धियाँ होती है वह कैथोड की तरफ जाकर आकर्षित हो जाती है। और इस प्रकार जो कोलाइडी विलयन होता है वो क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। इसके अंदर थैला के अंदर केवल कोलाइडी विलयन ही बचता है, अशुद्धियाँ सब इलेक्ट्रोड खींच लेता है, और इस प्रकार से आपका शुद्धिकरण होता है। समझ में आया है? कि एक बार और बताएं जाए, कोई कुछ किया ही नहीं गया ना, इलेक्ट्रोड लगा दो, धनात्मक इलेक्ट्रोड होगा तो उसको ऋणात्मक खींचेगा, और ऋणात्मक होता है धनात्मक खींचेगा। चलिए समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि भैया आपने विद्युत अपोहन किया, क्या आप छान कर अलग नहीं कर सकते हैं क्या जो अशुद्धियाँ होती है उसको? तो कहेंगे एकदम कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं सर, छान कर भी अलग कर सकते हैं। देखो अति सूक्ष्म निस्यंदन, निस्यंदन का मतलब होता है छानना। जो कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो अशुद्धियाँ होती है जब उसको छान करके अलग करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन। बहुत मेहनत की है तुम लोग को पढ़ाने के लिए, बहुत 2 घंटा 12 बजे रात से उठ करके पढ़े इसको पढ़ाने के लिए, एकदम आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। सुनिए, तो अति सूक्ष्म निस्यंदन का मतलब क्या होता है, क्या कहेंगे आप इसमें कि क्या हम लोग कोलाइडी विलयन में जो अशुद्धियाँ हैं उसको छान कर अलग कर सकते हैं? क्या एकदम कर सकते हैं सर। लेकिन देखो बाबू, जब साधारण पार्चमेंट पेपर अगर है, साधारण अगर है, और उससे अगर कोलाइडी विलयन है और अशुद्धियाँ दोनों को गिराएंगे उसके ऊपर, तो सब आर पार निकल जाते हैं, क्योंकि इसके छिद्र बड़े होते हैं। जो साधारण निस्यंदन होता है, साधारण जो पत्र होते हैं, पेपर होते हैं, जब उसके ऊपर हम लोग कोलाइडी विलयन और अशुद्धियाँ एक ही में मिली हुई है, जब उसको डालते हैं तो सब आर पार निकल जाता है, क्योंकि इसके छिद्र बड़े होते हैं। तो हम एक तकनीक अपनाते हैं कि काहे नहीं छिद्र को इतना छोटा कर दें कि खाली में से अशुद्धियाँ निकल जाए। समझ जाए बात को। और जो कोलाइडी विलयन ऊपर क्या करें तो आ जाए। तो अब क्या करते हैं हम लोग, अब इसको देखो, कुछ पदार्थ के मैं नाम लिख रहा हूँ, उसका इस्तेमाल किया। तो देखो क्या, पहले हम लेते हैं एल्कोहल। एल्कोहल का नाम सुने हैं ना, प्लस ईथर प्लस नाइट्रोसेल्यूलोस, ये नहीं लिखा गया, नाइट्रोसेल्यूलोस, ठीक। ये 3 पदार्थ लिए और लेकर देखो, यही है आपका, इतने बड़े बड़े हैं ना, छिद्र बड़े बड़े। चलिए छोटा बना दिया उपस्थिति। हमने क्या किया कि अल्कोहल लिया, ईथर लिया और नाइट्रोसेल्यूलोस लिया, इन सभी को लेकर के हमने इसके ऊपर गिरा दिया, छिद्र के ऊपर गिरा दिया। तो जाके छिद्र में फिट हो गए। और जो बड़े छिद्र थे, ये पार्चमेंट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, निस्यंदन की बात कर रहा हूँ, जो छिद्र बड़े थे अब आकार में छोटे हो गए है मिलाने के बाद। लेकिन अभी भीगा हुआ तो हमारे छिद्र में जो मिला हो, कभी भी विलयन गिरा होगा तो 2 के नीचे चला जाएगा। समझ रहे हो? तो हम कोशिश करें कि ये सूख कर इसमें कड़ा हो जाए, सूख जाए और इसी में चिपक जाए कि कभी बाहर ना निकले, कभी छिद्र माने फैले ना। तो इसके लिए क्या करते हैं मालूम है? क्या करते हैं इसके लिए हम लोग इन, अब देखो जो है ना, अब इसके ऊपर जो तीनों देख रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग एक पदार्थ और डाल देते हैं जिसका नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड इसके ऊपर डाल के, मैंने फॉर्मल्डिहाइड इस छिद्र के ऊपर डाल करके और फिर इसको धूप में हम लोग रख देते हैं, तब फिर सूख जाता है और फिर कड़ों का आकार का होता है, जो इसके छिद्र होते हैं इसके आकार का होते हैं, छोटे हो जाते हैं। कुछ बात समझ में आया? पहले तो जानिएगा, साधारण निस्यंदन पर जब हम लोग कोलाइडी विलयन डालते हैं तो कोलाइडी विलयन आर पार निकल जाता है, ठीक है ना। तो हम एक व्यवस्था करते हैं, एक तकनीक करते हैं कि जो इसके छिद्र है उसको हम लोग उसके आकार को छोटा कर दें। तो अल्कोहल प्लस ईथर या नाइट्रोसेल्यूलोस ले करके
इसके ऊपर फॉर्मल्डिहाइड गिरा करके और धूप में क्या करते हैं, सुखा देते हैं। सुखाने के बाद क्या होता है ना कि जब इस पर डालते हैं तो सूख जाता है, तो सूखने के उसके बाद से आपके प्राप्त हो जाता है। माने आपका एक पेपर का आ गया, बन गया, पेपर का आ गया आपका ये बन गया। बोलो बता दोगे? बहुत धीमा प्रक्रम होता है, समझ रहे हैं ना? चलिए ठीक है, हो गया, बात खत्म हुआ, तो समझ में आया। तो देखो पहले हम का साधारण स्यंदन पर जब हम लोग कोलाइडी विलयन डालते हैं और सुधिया डालते हैं तो सब एक साथ नीचे गिर जाते हैं। तो इसको छिद्र के आकार को छोटा करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हम लोग अल्कोहल लेते हैं, ईथर लेते हैं, नाइट्रोसेलुलोस लेते हैं, उसको मिला देते हैं, फिर इसके ऊपर गिरा देते हैं। फिर इसके ऊपर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड को क्या करते हैं, गिरा देते हैं, फिर धूप में रख देते हैं, सूख जाता है, छिद्र का आकार छोटा हो जाता है। फिर कोलाइडी विलयन में गिराते हैं तो जो कण होते हैं नीचे आ जाते हैं, कोलाइडी विलयन ऊपर रहता है। इस प्रकार सुधिया और कोलाइडी विलयन को हम लोग क्या करते हैं, बात समझ में आई? बस सिंपल सी बात थी। अब एक कहानी के रूप में हमने इसको लिख लिया। बस इतना ही केमिस्ट्री आज का था।